और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके से 3 दिन पहले लापता मासूम की लाश मिलने के मामले में बेहद बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के अनुसार बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मासूम से दुष्कर्म की बात सामने आई है। सूत्रों की माने तो बच्ची की अतड़ियां तक बाहर आ गई थी। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसका खुलासा नहीं किया है। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 साल की मासूम बच्ची के हत्याकांड में ये बेहद बड़ा खुलासा। 3 दिन से ये मासूम बच्ची लापता थी और फिर उसके बाद घर के ही सामने एक बिल्डिंग के फ्लैट से मासूम का शव बरामद हुआ। एक टंकी में वो बंद था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मासूम से दुष्कर्म का खुलासा हुआ है। पड़ोस की टंकी में मासूम का शव मिला था और बस यही नहीं, ये भी सूत्रों ने बताया है कि बच्ची की अतड़ियां तक बाहर आ गई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। जो भी ये खबर सुन रहा है, ये नया खुलासा सुन रहा है, रूह कपा देने वाली ये खबर है। 5 साल की मासूम जिसको ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिए घर वालों ने, परिजनों ने। 5 थानों की पुलिस लगी थी, 100 से ज्यादा पुलिस अधिकारी लगे हुए थे। लेकिन देखिए, बच्ची का शव घर के सामने एक बिल्डिंग के फ्लैट में मिलता है। लेकिन अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, इसमें मासूम से दुष्कर्म की बात भी सामने आई है। सूत्रों की माने तो बच्ची की अतड़ियां तक बाहर आ गई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसका खुलासा नहीं किया है, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई अभी तक। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। हरप्रीत कौर संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुकी है। हरप्रीत, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, जिस तरह का खुलासा हुआ है, रूह कपाने वाला है कि बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि और बच्ची की अतड़ियां तक बाहर आ गई थी। और इस वक्त आपके साथ पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र भी मौजूद हैं, उनसे सीधे बातचीत कीजिए। हरप्रीत, और क्या कुछ खुलासा हुआ है? बिल्कुल, देखिए, एक बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में, सनसनीखेज मामले में हम देना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में पुलिस ने एक सफलता हासिल की और तीनों आरोपियों को जो इस मामले में लिप्त हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त हमारे साथ पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, खुलासा कर दिया है किन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया? इसमें तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य जो आरोपी था और रेलवे स्टेशन पर भागने की फिराक में था, लेकिन उसमें भी पुलिस की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बाकी 2 अन्य आरोपियों को, जो उसकी मां और बहन है, उसमें साक्ष्य छुपाने के आरोप में पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में किसी भी स्तर पर संलग्न तीनों आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। सर, किस तरह से इस घटना को आरोपी ने अंजाम दिया था और बाकी जो 2 महिलाएं पकड़ी हैं, क्या वो उसकी सहयोगी थी या घटना को छुपाने की उन्होंने कोशिश की? हम जानते हैं कि वो व्यक्ति पड़ोसी था, उसे इस बात का आभास था कि वहाँ रहती है। बच्ची पूर्व परिचित थी, सामने रोज देखती थी, तो इसलिए उस बुलाने के बाद वो बच्ची स्वाभाविक तौर पर वहाँ चली गई थी। और उस घटना घटित करने के बाद बाकी जिन लोगों के बारे में आपका कहना है, तो घटना के समय नहीं, लेकिन घटना के खास तौर पर साक्ष्य छुपाने के आरोप में, साक्ष्य के तो उनको ज्ञात होने के बावजूद इस तरह की किसी भी महत्वपूर्ण गंभीर घटना में इस तरह का साक्ष्य छुपाना भी एक गंभीर अपराध है। और पुलिस ने उन 2 लोगों को भी जिन्होंने साक्ष्य छुपाने में इसमें भूमिका निभाई, उनको भी पुलिस ने इसमें सह आरोपी बनाया है। सर, बच्चे के साथ दुष्कर्म की भी बात यहाँ पर सामने आई है कि दुष्कर्म करने के बाद उसने हत्या की है बच्ची की। इस पूरे घटनाक्रम को, इसके गंभीर प्रकृति को देखते हुए पुलिस ने तीनों आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया है। और इसमें एक SIT गठित की गई है, जिसमें एडिशनल DCP स्तर के अधिकारी, उसमें एक महिला अधिकारी इस SIT को एड कर रही हैं। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी इसमें कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस अधिकतम कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। सर, अपराधी का पहले भी कोई रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड? हाँ, इसमें एक पूर्व उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। और इसमें खरगोन में छेड़छाड़ के पुराने मामले में आरोपी रह चुका है। सर, परिजनों का कहना है कि उन्होंने पहले ही शक जताया था, अगर वो फ्लैट पहले खोल लिया जाता तो शायद बच्ची सुरक्षित मिल जाती। नहीं, घटना का जब तक जानकारी दी गई, चूंकि घटना 12 बजे के आसपास ही घटना घटित हो चुकी थी। ये सूचना पुलिस को उन्होंने पहली बार सूचना 3 बजे के आसपास दी है, तो वैसा नहीं था। लेकिन पुलिस ने पहले क्षण जब से जानकारी मिली, पुलिस की टीमें लगातार सक्रिय हो गई। सभी वरिष्ठ अधिकारी भी वहीं पर थे। उसमें लगातार हम लोग वहाँ पे आसपास के जगहों पर गए, लगातार उन जगहों की सर्चिंग की गई। उस जगहों पे लगभग दूर दूर तक के जो CCTV फुटेज जहां भी उपलब्ध थे, वहां पुलिस ने की। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि घटनास्थल को आरोपी ने 4 बार जो साक्ष्य थे वहां पर उनको छुपाने की और कोशिश की कि बाहर जाकर के उसको हम छुपा दें या नष्ट कर दें, लेकिन पुलिस की लगातार उपस्थिति से वो ऐसा कुछ नहीं कर पाया। इसलिए घटना के सही स्वरूप का खुलासा होते ही पुलिस ने सर, एक बड़ी सफलता पुलिस ने हासिल कर ली है, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बात वही बार बार आ रही है कि PM रिपोर्ट में भी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और बुरे तरीके से दुष्कर्म का मामला है, उसके बाद उसने हत्या के घाट उतारा।
इस पूरे घटना की गंभीर प्रकृति को देखते हुए जैसे मैंने कहा कि इसमें कठोरतम सजा दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा और इसमें एक उच्च स्तरीय SIT गठित की गई है जो इस पूरे मामले की विवेचना करेगी। सर, फॉग का बहाना लेकर उसने बच्ची को छुपाया था, खींच कर ले गया था वो एक उस समय की थोड़ी देर के लिए ऐसी स्थिति बनी थी, लेकिन समान तौर पर अगर हम देखें तो वो व्यक्ति परिचित भी था, रोज जाता था, रोज सामने ही घर के सपाफ में रहता है, तो इसलिए उसके लिए एक याफान भी था, चूंकि बच्ची परिचित थी, एक भरोसे में थी, तो इस तरह से कह सकते हैं उसने परिस्थिति के कारण उसने इस तरह का फायदा उठाया। लेकिन इस पूरे घटना को पुलिस बहुत ही गंभीरता से पुलिस ने लिया है और इसमें कठोरतम सजा दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। बिल्कुल साफ सुना जा सकता है कि जैसा कि यहाँ पर पुलिस कमिश्नर ने बताया कि सफलता हासिल पुलिस ने की, साक्ष्य जो है वो जुटाए और जल्द ही जैसे ही बच्ची का शव मिला फौरन यहाँ पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ 2 महिलाएं भी हैं। फिलहाल लोगों की नाराजगी भी यहाँ पर सामने आई थी, लेकिन पुलिस ने SIT गठन कर जो पूरे मामले उसके तह तक जाने सभी पहलुओं पर जाँच की यहाँ पर बात कही है। सबसे बड़ी बात है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, इसकी भी पुष्टि हुई है। भले पुलिस खुलासा ना करे इस बात का फिलहाल, लेकिन बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और उसके बाद इस युवक ने उस बच्ची को मौत के घाट उतार दिया और अपने ही घर में पानी की टैंकी में छुपा कर रख दिया। खास बात यह है कि ये आरोपी पुलिस के साथ मिलकर बच्ची को तलाशने का नाटक करता रहा, लेकिन आखिरकार उसकी चाल सफल नहीं हो पाई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल हरप्रीत, आप नजर बना के रखिएगा, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर से इस वक्त से जुड़ा हुआ ये बेहद बड़ा अपडेट इस खबर से जुड़ा हुआ बता दें कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, आरोपी की बहन और मां को भी गिरफ्तार किया गया है और बड़ी बात यह भी सामने आई है कि आपराधिक प्रवृत्ति का ही था यह आरोपी और खुद पीड़ित परिजनों के साथ मिलकर ये बच्ची की तलाश कर रहा था। इसी तरह का मामला आपको भोपाल में याद होगा, इससे पहले भी इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा चुका है। पड़ोसी और उसकी मां और बहन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पड़ोस की पानी की टंकी में ही मासूम का शव मिला था और परिजन बार बार कह रहे थे कि आप इस घर को खुलवाकर यहां पर भी जांच कीजिए, लेकिन बड़ा सवाल ये कि 100 से ज्यादा पुलिस अधिकारी बच्ची की जांच कर बच्ची को ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे। इसके साथ चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी, ड्रोन तक से नजर रखी जा रही थी, लेकिन बाद में बच्ची का शव मिलता है घर के सामने ही एक बिल्डिंग के फ्लैट में। सूत्रों के अनुसार बच्ची के साथ रेप भी हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मासूम से दुष्कर्म की बात भी सामने आई है और दुष्कर्म भी ऐसा कि बच्ची की अतड़ियां बाहर आ गई। खरगोन में पहले भी इस आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज है, पहले से भी इसके खिलाफ छेड़छाड़ के मामले दर्ज हैं। मासूम की हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और लगातार IBC 24 ने कई एक्सक्लूसिव खुलासे किए हैं। अभी इस वक्त आपने एक्सक्लूसिव पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र को भी सुना, उन्होंने भी पूरी जानकारी दी कि किस तरह से उन्होंने इस पूरे केस को सुलझाया। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 3 दिन से 5 साल की मासूम लापता थी और उसकी तलाश के लिए खाक छाना जा रहा था। पूरे भोपाल का, आसपास के इलाकों का 5 थानों की पुलिस टीम लगी हुई थी, लेकिन आज सुबह सभी की आस टूट गई जब मासूम बच्ची का शव मिला। सभी यही पूछ रहे थे कि आखिर भोपाल की इस मासूम का गुनहगार कब पकड़ाया जाएगा। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, इसमें मुख्य आरोपी, उसके साथ ही उसकी बहन और मां को भी गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उन्होंने भी मदद की इस पूरे अपराध के बाद आरोपी को बचाने की, साक्ष्य को मिटाने की। और बड़ी बात यह है कि ये आरोपी खुद बच्ची के परिजनों के साथ मिलकर उस बच्ची को पूरे इतने दिनों तक ढूंढ रहा था ताकि किसी के भी शंका भरी नजरों में वो फंसने ना पाए। और देखिए आप, इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। देखिए, बड़ा सवाल यही है कि मध्य प्रदेश में ये क्या हो रहा है। बच्चियां आखिर सुरक्षित क्यों नहीं है? मासूमों से एक के बाद एक अत्याचार के मामले सामने क्यों आ रहे हैं? भोपाल की आपने एक खबर देखी और अब आपको इंदौर के राव की तस्वीर दिखाते हैं। इधर निजी स्कूल में कक्षा 3री की मासूम छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। स्कूल के एक कर्मचारी पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। बता दें कि स्कूल का कर्मचारी कई दिनों से बच्ची के साथ अश्लील हरकत कर रहा था। बच्ची ने आज जब स्कूल जाने से मना किया, परिजनों से बातचीत की गई, उसके बाद बच्ची ने अपनी आप बीती बताई। बच्ची की बात सुनने के बाद परिजन स्कूल पहुंचे और स्कूल प्रबंधन से शिकायत की गई, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने अपनी बदनामी के कारण मामले को दबाने की कोशिश की। इसके बाद परिजनों ने स्कूल में हंगामा किया। राव के थाना प्रभारी राजपाल सिंह राठौर ने बताया कि स्कूल में परिजनों के हंगामे की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस को स्कूल भेजा गया। अभी तक थाने में कोई भी शिकायत नहीं आई है। और ना सिर्फ मध्य प्रदेश में इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, बल्कि लगातार नशाखोरी की भी कई तस्वीर सामने आ रही है। और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नशा करने वालों को भी चेतावनी दी है। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस तरह की जो वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, उसको लेकर के भी उन्होंने सख्त टिप्पणी की है। सुनवाते हैं आपको।
आजकल के बच्चे नशे वशे के चक्कर में बहुत बिगड़ रहे हैं और मैं नशे का बड़ा विरोधी हूँ और इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। यहाँ पर अभी मैंने नाराजगी प्रकट की थी पुलिस से भी। अभी यहाँ पर टीआई नए टीआई सब आगे क्या कौन है? अच्छा है सियाराम जी गुर्जर, ध्यान रखना जरा, ये नशा वशा करने वाले लोगों को उल्टा लटका देना। इधर जबलपुर में एक मस्जिद को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कार सेवा से मस्जिद हटाने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में तीखी नोक-झोंक भी हो गई। देखते हैं रिपोर्ट। जबलपुर के मढ़ई इलाके में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता विवादित जमीन पर बनी एक मस्जिद को हटाने पहुंच गए। हालांकि मस्जिद से पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कार्यकर्ताओं को रोक दिया। इस दौरान जमकर नोकझोंक भी हुई। प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को जांच का भरोसा दिया है। विवादित स्थल जो कि 3000 स्क्वायर फुट भूमि को विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा कब्जा करके वहाँ पे अपना कार्य किया जा रहा है। समस्त विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने विरोध किया है। रात्रि तक अगर वो नहीं करेंगे तो इसके बाद उनको जानकारी भी नहीं लगेगी और विवादित स्थल अपने आप रात में टूटा मिलेगा। आश्वस्त किया गया है कि इसमें जल्दी जांच की जाएगी और जो भी यानी विधि सम्मत कार्रवाई वो कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा पाया जाता है जांच में कि मस्जिद का पोर्शन गलत तरीके से निर्माण किया गया है तो उसमें उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। आरोप है कि यह मस्जिद गायत्री मंदिर के नाम से रजिस्टर्ड जमीन पर कब्जा कर बनाई गई है। बहरहाल प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मध्य प्रदेश में धर्म परिवर्तन को लेकर सख्त कानून बने हुए हैं। इसके बाद भी लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और अब पन्ना के एक गांव में धर्म परिवर्तन का भंडाफोड़ हुआ है। देखिए रिपोर्ट। पन्ना जिले के इमलाहट गांव में ग्रामीणों से धर्म परिवर्तन करवाने का मामला सामने आया है। दरअसल गांव में 3 लोग कथित तौर पर बाइबल का उपदेश देकर लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे थे, जिसकी जानकारी लगने के बाद बजरंग दल कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और पुलिस को इसकी सूचना दी। जिन पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है उनका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो बाइबल का उपदेश देते नजर आ रहे हैं। वो जो धर्म परिवर्तन करवा रहे थे वो 3 लोग थे। उन 3 लोगों को पुलिस पकड़ के थाने ले आई है, उन पे कार्रवाई चल रही है। ये ग्राम वहाँ पर अमलहट में कुछ लोग मतलब धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, तो उसकी सूचना पर तस्दीक करने गया हूँ तो 2-3 लोग मिले हैं। ये बता रहे हैं कि मैं भजन कीर्तन कर रहा था और अब उनकी जो भी जानकारियाँ हैं करते उनके खिलाफ जो भी होगा वैधानिक कार्रवाई की जाए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर तीनों लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। जबलपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में उस समय हंगामा हो गया जब एक मुस्लिम युवती और हिंदू युवक कोर्ट मैरिज करने पहुंच गए। सिवनी मालवा से आए युवती के परिजनों ने उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के सख्त पहरे की वजह से वो नाकामयाब रहे। परिजनों ने युवती पर घर से 5 लाख रुपए और जेवर चोरी करने के भी आरोप लगाए हैं। बता दें कि सिवनी मालवा में रहने वाले मुस्लिम युवती और गोहलपुर के रहने वाले हिंदू युवक शादी करना चाहते थे, लेकिन समाज के डर के कारण शादी नहीं कर पा रहे थे। प्रेमी जोड़े ने हाईकोर्ट से कलेक्टर कार्यालय में शादी के दौरान सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए आवेदन दिया था। हाईकोर्ट ने युवक युवती को पुलिस सुरक्षा देने के निर्देश दिए। इसके बाद लड़का और लड़की कोर्ट मैरिज के लिए रजिस्ट्रार के पास पहुंचे और एडिशनल कलेक्टर ने दोनों की शादी करवाई। एक लड़का लड़की जो थे वो शादी करने के लिए आवेदन पत्र दिए होंगे जो एडीएम कोर्ट में विचाराधीन था, तो माननीय हाई कोर्ट के निर्देश पर वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। कुछ उनके परिजन पहुँच गए थे, उनको समझाइश दी गई और बाद में माननीय एडीएम कोर्ट के यहाँ ये कार्रवाई संपन्न हुई, इसलिए एहतियातन वहाँ पुलिस लगाया गया। मंत्री रामनिवास रावत ने मदरसों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मदरसों पर जल्द एफआईआर करने की बात कही है। दरअसल हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने 56 मदरसों को बंद करने के आदेश दिए थे। उस पर तत्कालीन जिला प्रशासन ने एक्शन लेते हुए जांच के बाद मदरसों को बंद करवा दिया। मदरसों में करोड़ों के घोटालों और बेफिजूल आवंटन को लेकर शासन को करोड़ों रुपए का चूना लगाए जाने के आरोप लगे थे। मदरसों में हिंदू बच्चों को इस्लाम की तालीम दिए जाने के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मुख्य सचिव वीरा राणा को दिल्ली तलब किया था। इसके करीब 1.5 महीने बाद श्योपुर में जिला शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड की 56 मदरसों की मान्यता समाप्त कर दी गई और इसी मामले में वन मंत्री ने बयान दिया है और मदरसों पर एफआईआर की बात कही है। उसमें प्रक्रिया जारी है, जो भी सामने आएगा उन तथ्यों के आधार पर किसी को नहीं छोड़ेंगे, एफआईआर कराएंगे।
शाजापुर के मक्सी में हुए बवाल के बाद हालात अब अंडर कंट्रोल है। सोमवार को हुए पथराव के बाद यहां तनाव हो गया था, लेकिन अब चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। प्रशासन के साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं इस पूरे मामले पर अब सियासत भी हो रही है। देखते हैं रिपोर्ट। शाजापुर के मक्सी में बुधवार रात हुए बवाल मामले में पुलिस ने नगर परिषद अध्यक्ष के साथ ही 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। इन लोगों के खिलाफ हत्या, बलवा समेत कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। शाजापुर कलेक्टर बिजू बाफना ने बताया कि मक्सी में पूरी तरह से शांति है, स्थिति नियंत्रण में है। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं मक्सी की इस घटना को लेकर आईजी ने बताया कि जिन असामाजिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। जैसा बताया गया कि अब इसमें वैधानिक कार्रवाई की जो प्रक्रिया होती है, एफआईआर दर्ज करना, आरोपियों को चिन्हित करना, उनके अन्य अग्रिम वैधानिक कार्रवाइयाँ, तो वो भी प्रक्रिया साथ साथ में चल रही है। वीडियोस के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से भी हमें जो फुटेजेस मिले हैं उसमें फायरिंग है और अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो उसके बाद पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है और जल्द ही आरोपी पे कार्रवाई की जाएगी। एक जो है एक जेल में है, वो उनको पहले जिला बदर भी हुआ है और एक जो पक्ष है वो भी पहले भी कई उनके ऊपर उसके ऊपर में भी अपराध है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर घटना पर दुख जताया और कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने भाजपा के सदस्यता अभियान को विवाद की जड़ बताया, जिस पर भाजपा ने पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। 3 दिन पहले इन वर्गों में सदस्यता को लेकर झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुई थी और कल गोलीबारी हुई जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई। मक्सी के अंदर भी शाजापुर जिले में इस प्रकार की कल घटना करने का प्रयास किया है। ऐसे किसी भी तत्व को जो समाज विरोधी ताकतें हैं और वातावरण बिगाड़ना चाहती हैं, उन्हें कड़े से कड़ा जवाब सरकार और वहां का प्रशासन इसको लेकर के देगा। हर मुद्दे की तरह इस मामले पर भी सियासत हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब तनाव की स्थिति पहले से ही थी तो पुलिस प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।